4 साल में पानी बेच के 5,600 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई माइक ने, और आप भी अपने स्टूपिड आइडिया से कैसे $multi-million का स्टार्टअप बना सकते हो। डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूर से आपको देख के लग रहा होगा कि भैया शायद ये कोई एनर्जी ड्रिंक का ब्रांड है या अल्कोहल का ब्रांड है, बट ये सिंपल पानी बेचते हैं। नॉर्मल 500 ml का पानी आपको 10 रुपए में मिलेगा, इनके कैंस 200 रुपए में बिकते हैं। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार पिछले साल इन्होंने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का पानी बेचा है। सारे बिजनेस स्ट्रेटजीज को डिकोड करेंगे, प्लस कैसे इन्होंने रिचर्ड ब्रांसन का गेम प्लान यूज किया उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा 10 रुपए का सस्ता सुंदर टिकाऊ टाटा का पानी है, और ये हमारे अमीरों के चोचले। दिखने में तो नॉर्मल पानी है, लिखा हुआ स्पार्कलिंग वाटर है तो थोड़ा फिश भी है। नॉर्मल पानी को टेस्ट करते हैं। एज यूजुअल टेस्ट नॉर्मल है। ये पता नहीं बिल्कुल ही सोडा। ये कौन सा पानी है यार? अब कौन सा पानी है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि यार सिर्फ पानी बेच के पर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और अपनी कल्ट कम्युनिटी बना के इन्होंने पिछले साल 1000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू किया था, और अगले साल ये अपना आईपीओ भी लेके आने वाले हैं। तो डिटेल में इनकी स्ट्रेटेजी समझने से पहले ये सोचते कि यार इतना स्टूपिड आइडिया एक्चुअल में माइक को आया कहाँ से। अब माइक को बचपन से ड्राइंग का शौक था, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग करी, फिर वो एडवर्टाइजिंग फील्ड में गए जहाँ पे वो ब्रांड्स के एड कैंपेन्स डिजाइन करने में मदद करते थे, बट उनको वहाँ पे अपनी वो क्रिएटिव किक नहीं मिलती थी। अब उनको म्यूजिक का भी काफी शौक था। एक बार वो एक म्यूजिक फेस्टिवल में गए जिसको स्पॉन्सर मॉन्स्टर एनर्जी कर रहा था। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि यार जो ब्रांड मेंबर्स हैं वो मॉन्स्टर एनर्जी के कैंस यूज तो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इस कैंस के अंदर पानी था। बट क्योंकि स्पॉन्सर मॉन्स्टर एनर्जी कर रहा था तो उनको इसके कैंस यूज करना पड़ रहा था ताकि ऑडियंस को लगे कि यार वो मॉन्स्टर एनर्जी पीते हैं। तब उनको समझ आया कि यार जब ये लोग पानी ही पी रहे क्यों ना हम एक कूल और फंकी पानी का ब्रांड बनाएं। ऑफकोर्स उसके बाद वो अपने जॉब में बिजी हो गए, बट बाद में जब उन्होंने वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन की बुक लूजिंग माय वर्जिनिटी पढ़ी, तब उनको रिचर्ड ब्रांसन की स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा पसंद आई, जिसमें वो एक बोरिंग कैटेगरी को लेते हैं, उसमें वो काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक मार्केटिंग के थ्रू ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके अपना ब्रांड बिल्ड कर देते हैं। तो यहीं पे मार्क का दिमाग क्लिक किया और उन्होंने सोचा कि यार अगर हम दुनिया की हेल्दीएस्ट ड्रिंक पानी को सबसे फंकी और कूल तरीके से मार्केट करेंगे, उसकी भी ऑडियंस काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि तब तक सारे जो जंक फूड ब्रांड्स थे ना वो बहुत मस्त एडवर्टाइजिंग करते थे, बट जो हेल्दी फूड ब्रांड्स थे वो इतनी बोरिंग एडवर्टाइजिंग करते थे कि यार लोग उनके मार्केटिंग से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। अब आइडिया तो उन्होंने सोच लिया, बट जब उन्होंने लोगों के साथ डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि यार इतना स्टूपिड आइडिया कैसे सोच सकते हो, पानी को इतना महंगे दाम में कोई क्यों ही खरीदेगा। अब लोग क्या बोल रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, कस्टमर्स डिसाइड करते हैं कि आपका ब्रांड चलेगा कि नहीं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम इस आइडिया को टेस्ट ही कर ले। अच्छा, अगर आप अपना बिजनेस रन करते हो जिसमें आपको रिलायबल कोरियर सर्विस की जरूरत है और आपको मिल नहीं रहा है, उसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ, जो कि बोर्जो बेस्ट कोरियर सर्विस ऐप। अब इसकी तो यार डिलीवरी 40 रुपए से ही स्टार्ट हो जाती है। एवरेज डिलीवरी टाइम सिर्फ 34 मिनट है। महीने का ये 1 मिलियन से भी ज्यादा डिलीवरीज करते हैं, और इनके थ्रू आप महंगा सामान भी भेज सकते हो क्योंकि 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। प्लस इजी टू यूज ऐप है। मुझे खुद एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत थी, मैंने बोर्जो ऐप यूज किया, काफी जल्दी उन्होंने डिलीवर कर दिया, और वैसे इनके 24/7 2 मिलियन से भी ज्यादा कोरियर्स एक्टिव होते हैं। इसके अलावा रेसिपिएंट्स बोर्जो ऐप के थ्रू लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, चाहे आपको डॉक्यूमेंट डिलीवर करवाना हो या पियानो, सब कुछ ये कर देंगे। तो भैया देर किस बात की, बोर्जो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करो, और अभी जो स्क्रीन में प्रोमो कोड आ रहा है हैप्पी 3J, उसको यूज करके आपको 10% ऑफ मिलेगा अप टू 30 रुपीज अपने पहले 5 ऑर्डर्स में। तो चाहे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो या आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, बोर्जो ऐप यूज करना मत भूलना। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि यार बहुत कम बजट में उन्होंने अपना MVP बनाने का डिसाइड किया। सिंपल, उन्होंने प्रोडक्ट बनाने से पहले एक उसका फन और क्रेजी एड बनाया। ये रहा इनका एड। इनफैक्ट इस एड में जो आप बोतल दिख रहे हो ना, वो भी 3D रेंडरिंग से ही हुआ है, और इस ऐड बनाने में उनको 1 लाख रुपए लगे। इस वीडियो को उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब में 2 लाख रुपए डाल के प्रमोट कर दिया। शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, पर 3-4 महीने में इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि 3 मिलियन व्यूज़ आ गए। इनफैक्ट लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया ये कहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं, कौन सी दुकान में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है कि नहीं। तो यहाँ तो पूरा क्लियरली प्रूव हो गया
कि भैया इस आइडिया की डिमांड है, और यही डेटा यूज करके उन्होंने फिर फंडिंग रेज करी। इनफैक्ट आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने पहले महीने ही 80 लाख की सेल्स कर दी। अब शुरुआत में ही ब्रांड को वायरल करने के लिए उन्होंने 2-3 चीजों का ध्यान रखा। यूजुअली कंपनीज क्या करते हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें फीचर्स अच्छे होते हैं, बट फिर वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देते हैं जो कि उस प्रोडक्ट की एक स्टोरी से पैकेजिंग करते हैं और फिर वो उस पर एड्स चलाते हैं, बिलबोर्ड्स बनाते हैं। माइक सिज़ारियो को पता था कि यार उनके पास इतना बजट नहीं है, तो उनको मार्केटिंग डायरेक्टली उसी ब्रांड में ही इंक्लूड करना है। और यहाँ पे उनको फिर आइडिया आया कि यार हेल्दीएस्ट ड्रिंक का नाम होगा लिक्विड डेथ। टैगलाइन में उन्होंने ऐसी क्रेजी चुना, मर्डर योर थर्स्ट। उसका लोगो भी काफी फंकी चुना है जो कि एक स्कल टाइप का है। इससे होता क्या है कि यार अगर दुकान में एक नॉर्मल पानी की बोतल हो और एक लिक्विड डेथ का कैन हो, हर कोई अट्रैक्ट होगा इस कैन की तरफ, और एक बार आप कैन खरीदोगे, इसके क्रेजी नाम देखोगे, तो खुद से इसकी फोटो डाल के सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर्स में प्रमोट करोगे। तो ये उनकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गई, और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से बेटर और कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। एक मेमोरेबल ब्रांड बनाने के लिए आपकी मार्केटिंग भी काफी जबरदस्त होनी चाहिए। यहाँ पे लिक्विड डेथ आइसोलेशन इफेक्ट का यूज करता है, जिसमें आजकल सारे ब्रांड एक टाइप की मार्केटिंग कर रहे हैं, बट आप बिल्कुल ही अलग टाइप की मार्केटिंग करोगे तो ब्रांड रिकॉल सबसे ज़्यादा रहेगा कस्टमर्स के बीच में। बाकी अगर आप इनके वेबसाइट में जाओगे, अगर आपको इनका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना है तो फिर आपको अपना सोल बेचना पड़ेगा। बेसिकली आप समझ रहे हो ना, इनके जो एड्स होते हैं वो थोड़े बहुत डार्क, कूल, फंकी, क्रिंजी टाइप्स के होते हैं, बट अगेन दूसरे कंपनी के एड से बिल्कुल ही अलग होते हैं, और इसीलिए इनके कस्टमर्स इनसे अट्रैक्ट होते हैं। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाउंडर का नेचर और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ब्रांड में भी आए, सो दैट एक कंसिस्टेंट मार्केटिंग हो पाए। मतलब इन्होंने तो यार इनके जो हेट कमेंट्स आते हैं ना, उसके भी म्यूजिक सीडीज बना के एक्चुअल में कस्टमर्स को बेचा है। वैसे जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं कि यार आपके पानी से तो अच्छा कि मैं किसी का स्वेट पी लूं, एक्चुअल में उसके ऊपर इन्होंने ऐड भी बना दिया है। तो ये चीज़ सुन के आप हैरान रह जाते हो, बट अगेन कि ये इतने क्रेजी हैं, आप इनके एड्स को कभी इग्नोर नहीं कर पाओगे। और यही रीज़न है कि इतनी जल्दी इनका ब्रांड अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया। होता क्या है ना, जब हम मार्केट फीचर्स के बेसिस पे करते हैं, कोई दूसरा बंदा बेटर फीचर्स वाला प्रोडक्ट खरीद सकता है, बट मोस्टली लोग लॉजिक से बाय नहीं करते बल्कि इमोशन के बेसिस पे बाय करते हैं, और ब्रांड से इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। तभी आप नॉर्मल जूतों के बदले नाइकी के जूते खरीदोगे, चाहे वो नॉर्मल जूता फीचर वाइज नाइकी के जूते से बेटर हो, या फिर आप नॉर्मल कोई फ़ोन जिसमें बहुत फीचर्स होंगे उसके बदले आप एप्पल का आईफोन खरीदोगे। तो ये चीज़ माइक सिज़ारियो समझ गए थे, और क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ब्रांडिंग पे फोकस किया, लोग एक्चुअल में उनसे कनेक्ट करने लगे। ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाने के लिए आपका एक मिशन स्टेटमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। माइक सिज़ारियो को बहुत लोग पूछते थे कि भैया प्लास्टिक बोतल में इतनी सस्ती पानी मिल तो रही है, अब ये कैन में इतना महंगा बेच क्यों रहे हो। माइक का कहना था कि यार ये जो एल्यूमिनियम कैन्स है ना, ये इनफाइनाइटली रिसाइक्लेबल है, जबकि जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं लोग बोलते तो रिसाइक्लेबल हैं, बट ये रिसाइकिल कोई करता नहीं है, ये लैंडफिल्स में जाते हैं। तो उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट बनाया डेथ टू प्लास्टिक, जो कि एक काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मिशन स्टेटमेंट है, और वो अपने आप को एक सस्टेनेबल ब्रांड भी प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे बड़े बड़े कॉर्पोरेशन भी उनसे एसोसिएट करना चाहते हैं। इनफैक्ट यूएस के रिटेलर होल फूड्स ने उनको अपने शेल्फ में इसलिए रखा क्योंकि ये एक सस्टेनेबल ब्रांड थे। ब्रांड को और स्केल करने के लिए इन्होंने मर्चेंडाइज में भी एक्सपैंड किया। अब आप सोचेंगे कि भैया जो कंपनी पानी बेचती है उसका मर्चेंडाइज कौन लेता है, तो वही तो बात है, ये पानी नहीं बल्कि एक ब्रांड बेच रहे हैं। और ऑफ कोर्स इनके शर्ट्स, कैप्स ये सब तो पॉपुलर है ही, बट इन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैब करके भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। जैसे कि फेमस स्केटबोर्डर टोनी हॉक के साथ कोलैब किया, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार इस कोलैब में एक्चुअल में टोनी हॉक का खून यूज़ हुआ है, जो कि पेंट के साथ मिक्स होकर स्केटबोर्ड्स को पेंट किए गए, और ये 100 स्केटबोर्ड कुछ ही मिनट में सोल्ड आउट हो गए, जिसमें एक स्केटबोर्ड का प्राइस 40,000 रुपये से ज़्यादा था। अभी तक तो यार हमने सिर्फ तारीफ ही करी है, बट ऐसा नहीं है कि भैया इस ब्रांड का सब कुछ ही बढ़िया चल रहा है। मतलब इन्होंने 1600 करोड़ की फंडिंग उठा ली है, 5,600 करोड़ का इनका वैल्यूएशन है, पर अभी भी ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। इनफैक्ट अगले साल इनको आईपीओ करना है, तो अभी देख रहे हैं कि यार कैसे प्रॉफिटेबल होंगे। इतना ज़्यादा ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे खर्च कर रहे हैं, बट अगर पैसे ही नहीं बनाए तो फ़ायदा क्या। अब सवाल ये कि क्या ये कंपनी अक्वायर होगी या ये अपना एक सक्सेसफुल आईपीओ कर पाएगा, वो तो टाइम ही बताएगा। बट आपको ये लिक्विड डेथ का ब्रांड कैसा लगा, जो कि शुरुआत सिर्फ 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से हुई थी, अभी 5,600 करोड़ की कंपनी बन गई है। बाकी क्या आपको इस केस स्टडी से ये कॉन्फिडेंस आया कि आपका जो आइडिया है, जो दूसरे लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी स्टूपिड है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा,
एक्चुअल में आप कैसे उसको मार्केट टेस्ट काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो और क्या पता वो भी सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तों ये थी केस स्टडी लिक्विड डेथ की। आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। बाकी आपके वो कैसे लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।